हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट, जेएससी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टुडे आई विल डिस्कस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज। बच्चों हम लोग क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट ये है। नेक्स्ट पार्ट क्या आपका, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज। अभी तक बेटा हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि आपके पास कूलॉम्स लॉ पढ़ा था, उसके बाद मैंने क्या पढ़ा था, उसके बाद सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस पढ़े थे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के वगैरह पूरे देखे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड में बेटा सुपरपोजिशन देखे थे। और अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज। बेटा जब चार्जेस क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट हो, यानी पॉइंट चार्जेज ना हो, पॉइंट के चार्जेज जो बेटा क्या हो, एक एक पॉइंट पे वेरी कर जाए, तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे, कब करेंगे और कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बोर्ड में प्लस में और नीट और जेईई एग्जामिनेशन में मिलेंगे। तो बच्चों देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ है इलेक्ट्रिक चार्जेज ऑन ए बॉडी मे बी कंसंट्रेटेड एट ए पॉइंट देन इज कॉल्ड पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज किसे बोलते थे? अगर कोई भी बॉडी पर बेटा आपके बाद इलेक्ट्रिसिटी जो भी होती थी, इलेक्ट्रिक चार्जेज जो होती वो क्या होते, कंसंट्रेशन फॉर्म में होती थी, तो हम कहते थे क्या, ये पॉइंट चार्जेज हैं। क्या है? पॉइंट चार्ज है। पर अब क्या है, इफ इट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर देन इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेज। अगर कोई बॉडी बेटा क्या है, चार्जेज बेटा डिस्ट्रीब्यूशन है उसका पूरी तरीके से, तो हम उसे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, चार्जेस क्या होंगे बेटा, डिस्ट्रीब्यूट हो गई हैं। तो ये कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है, जिसे लैम्डा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपसे कहीं भी लैम्डा देखे तो आप क्या बोलोगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है ये देखते हैं। और दूसरा होता है आपके पास, दूसरा बेटा होता है आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी। और थर्ड होता है आपके पास देखेंगे तो इसके बाद वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसका है वैल्यू इसे रो बोलते हैं। तो ये आपके पास 3 चार्ज डेंसिटी देखने को मिलेंगे आपके सभी क्वेश्चन में। तो अभी करते हैं हम लोग क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसे क्या बोलते हैं, लैम्डा। क्या बोलते हैं बेटा? लैम्डा। देखो लैम्डा क्या होता है, ये होता है बेटा क्यू बाई एल, क्या होता है, लेंथ, यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्या बेटा? चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो हम इसे लिख सकते हैं चार्ज, ठीक है, यहां पे लिखो पर यूनिट लेंथ। ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या होगी आपके पास, लैम्डा, यानी कि चार्ज डेंसिटी क्या होगी आपके पास, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये हो जाएगी लैम्डा, ये होता है क्यू बाई एल, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये हो जाएगा आपके पास लैम्डा। अब देखो, अगर मैं इसको डेरिवेटिव फॉर्म में लिख दूं तो क्या हो जाएगा, मैं कहूंगा यहां पर जो डी लैम्डा होगा आपके पास, यहां पर डी लैम्डा होगा या लैम्डा होगा, इसे क्या लिखूं, डी क्यू बाई, क्या लिखूं, डी क्यू बाई डी एल के फॉर्म में लिख सकता हूं। किसमें? डी क्यू बाई डी एल के फॉर्म में लिख सकता हूं। तो आपके पास ये भी मिलेंगे और क्या मिलेंगे आपके पास, डी क्यू बाई डी एल मिलेंगे। चलो अभी तक क्या था, यहां पर देखो चार्ज डेंसिटी आपको क्या मिला आपके पास, मैं कहूं बेटा लैम्डा जो हो गया आपके पास, लैम्डा क्या हो गया, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि लेंथ की बात की, एक लेंथ में कितना चार्ज है, इसे बोलेंगे लैम्डा। इसकी यूनिट हो जाएगी आपके पास कूलाम पर सेंटीमीटर या मीटर, कूलाम पर मीटर या सेंटीमीटर, जैसा भी आपको डिमांड क्वेश्चन देगा, कूलाम पर मीटर। तो ये हो गई आपके पास यूनिट। ठीक है, कूलाम पर मीटर, ये हो गया इसका यूनिट। अगर आपसे पूछे बेटा लैम्डा, या इसे क्या बोलेंगे हम लोग, डी क्यू बाई क्या बोलेंगे, डीएल बोलेंगे, यानी कि जो आपका भाई, ये मैंने क्या लिया, बहुत ही छोटा चार्ज है, ठीक है, डेरिवेटिव फॉर्म में है, तो डी क्यू अपॉन डीएल, डीएल बहुत ही क्या है, इसका लेंथ बेटा क्या है, बहुत ही छोटा है, डीएल आपका स्ट्रिप काटूंगा उसमें डी क्यू चार्ज मिलेंगे, उसे भी क्या बोलेंगे, लैम्डा। ठीक है, अब जैसे हो गया आपके पास, ये हो गया। अगर इसकी यूनिट की बात करूं मैं, इसकी यूनिट क्या हो जाएगा, कूलाम बेटा क्या होगा, कूलाम चार्ज होता है आईटी, यानी बेटा क्या हो जाएगा, एटी आपका हो गया, और इसके डायमेंशन क्या हो गया, मीटर। तो यहाँ पे देखो इसका मैं बोलूँ यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर ऊपर -1 ए टी, तो ये हो जाएगी इसकी क्या हो जाएगी, डायमेंशंस। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बेटा देखने को मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन जो होंगे आपके पास, ये आपके पास चार्ज पर यूनिट लेंथ, जहां पे बेटा लैम्डा दिखे क्या बोलेंगे आप, ये है क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, इसे क्या बोल देंगे हम लोग, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, लीनियर का मतलब हो गया क्या है, लेंथ में, पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। नेक्स्ट है आपके पास, क्या है आपके पास, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसे सिग्मा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सरफेस, यानी किसी सरफेस में होगा, क्या होगा, किसी सरफेस में होगा। जैसे मान लो सर्कल का कोई सर्कुलर सेक्शन है, क्या है, सर्कुलर सेक्शन हो गया, सर्कुलर सेक्शन हो गया, डिस्क वगैरह हो गया। ठीक है, इस पे चढ़ा क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है।
इस पे पूरा क्या तरीके से 4 डिस्ट्रीब्यूशन है, प्लस या माइनस कुछ भी हो सकते हैं इस पे 4, तो ये 4 डिस्ट्रीब्यूशन है। और मैं बोलूँ बेटा कोई भी स्ट्रिप या मैं नहीं बोलूँगा प्लेट हो गया, क्या हो गया, प्लेट हो गया, ये आपका होता है रेक्टेंगुलर या कुछ भी हो सकता है। इस पे देखो 4 डेंसिटी क्या है इस पे, तो सरफेस 4 डेंसिटी है, क्या है, सरफेस, यानी किस में है, यस डीएस में है। डीएस का मतलब क्या हो गया, एरिया, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा से डिनोट करूंगा। सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपके पास, अगर मैं Q बाई ए भी लिख सकता हूँ, चार्ज पर यूनिट एरिया, या इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर छोटा सा चार्ज लेता हूँ तो डी क्यू बाई क्या लिखता हूँ, ds ले सकता हूँ। ds क्या हो गया, सरफेस एरिया हो गया। इसका सरफेस एरिया कितना है, 4 हो गया आपके पास, ठीक है। तो इसका बताओ यूनिट कितना हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा, देखो कूलम्ब हो गया, पर एरिया बेटा क्या हो गया, एरिया मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसका डायमेंशन ले लेते हैं, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, देखो मीटर स्क्वायर का कितना हो गया बेटा, लेंथ, लेंथ कितना हो जाएगा, मीटर है ना, ये मीटर है ना, तो मीटर क्या हो जाएगा, लेंथ, तो एल के पावर कितना हो जाएगा, -2, और कूलम्ब बेटा कितना हो जाएगा, ए, और कितना हो जाएगा, टी। कूलम्ब क्या हो जाएगा, एम्पियर, और टाइम, तो ये हो जाएगी आपके पास, क्या हो जाएगी इसकी, क्या हो जाएगी, डायमेंशंस। यहाँ पे भी करेक्ट कर लेना, यहाँ पर ये मीटर है तो लेंथ हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, लेंथ की पावर क्या हो जाएगा, -1, ठीक है, मास नहीं है, मीटर है। तो देखो आपके पास क्या हो गया, सरफेस चार्ज एंड डेंसिटी का मतलब Q बाई ये हो गया। अब मैं बात करूंगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का। जैसे मान लो आपके पास कोई स्फीयर हो गया, पूरे स्फीयर में बेटा क्या है, ये स्फेरिकल फॉर्म है, ये उस पर 4 डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, यानी पूरे वॉल्यूम में हो गया, किसमें हो गया, वॉल्यूम में हो गया, पूरे वॉल्यूम में 4 डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो मैं डेंसिटी क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब ये हो गया कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, क्या हो गया, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, या अगर छोटे से मैं चार्ज लेता हूं, कोई स्ट्रिप लेता हूं, तो डीवी वॉल्यूम में कितना चार्ज है, इसे बोलेंगे रो। इसका आप देखो क्या लिख सकता हूं, इसको यहां पर मिल सकता हूं, चार्ज को बेटा क्या हो जाएगा आपके पास, कूलम्ब, कूलम्ब, ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। तो अब देखो ये कितना हो जाएगा, एल के पावर -3, ठीक है, ऊपर आएगा, ये हो जाएगा ए, और टी, ये हो जाएगा इसकी डायमेंशंस। तो ऐसे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे आपको समझने को मिलेंगे, तो एक एक चीज को क्या हो गया समझेंगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम लोग, अगर बात करते हैं जो क्वेश्चन बेटा आते हैं, जैसे मैं बोलूं क्वेश्चन आएंगे आपके पास, किस पे आएंगे, 4 डिस्ट्रीब्यूशन पे आएंगे। तो 4 डिस्ट्रीब्यूशन पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, किस पे बेस करते हैं बेटा, 4 डिस्ट्रीब्यूशन पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाए 4 डिस्ट्रीब्यूशन पे। चलो एक रॉड लेते हैं हम लोग, ठीक है, एक रॉड ले लिया मैंने, एक रॉड ले लिया, कोई लेंथ दिया है, अब मैंने किया एक रॉड तो ले लिया, अब एक पॉइंट चार्ज है, यानी कोई टेस्ट चार्ज है जिसका पॉइंट यहाँ पे P। अब लेंथ का रॉड दे रखा है बेटा, कितना दे रखा है, L दे रखा है, और आपसे पूछे यहाँ से जो पॉइंट चार्ज रखा गया हो A डिस्टेंस पे रखा गया है। तो अब बताओ इस पे जो आपके पास रॉड है, इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार है, ठीक है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार है कि इस पॉइंट से मैं यहाँ देखूं तो चार्ज कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और चार्ज होगा, यहाँ पे कुछ और चार्ज होगा, यहाँ पे कुछ चार्ज होगा, अलग अलग चार्जेज मिलेंगे, यानी कि आपके पास चार्ज वेरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चार्ज वेरी कर रहा है। अब यहाँ पे देखो चार्ज क्या हो रहा है आपके पास, चार्ज वेरी कर रहा है, ठीक है, किसके डिस्टेंस के साथ में, किसके डिस्टेंस के साथ चार्ज वेरीज विथ बेटा, किसके डिस्टेंस के, यानी लेंथ के। तो अब डिस्टेंस या लेंथ के बाद वेरी कर रहा है, तो क्या करेंगे इसमें, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आप क्या है, पॉइंट चार्ज है आपके पास। अब यहाँ से मैं बता दूं यहाँ पे चार्ज क्या हो गया, यहाँ पे L इक्वल 0 हो गया, L की वैल्यू कुछ आएंगे, यहाँ पे चार्ज आएगा कुछ आएंगे, तो पर यूनिट लेंथ चार्ज है ना, पर यूनिट लेंथ है तो कितना चार्ज हो जाएगा ये निकालना है। तो देखो यहाँ पे लैम्डा हमको पता है क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है। तो अब देखो यहाँ से मैंने क्या कर लिया है, चलो यहाँ से मैंने क्या किया बेटा, यहाँ से एक स्ट्रिप ले लिया x डिस्टेंस पर, ठीक है, x डिस्टेंस पर जाके एक स्ट्रिप ले लिया, काट दिया। अब स्ट्रिप देखो मैंने काटा हूँ, यहाँ भी काट सकता हूँ, यहाँ भी काट सकता हूँ, यहाँ भी काट सकता हूँ, यहाँ भी, 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 और लास्ट तक भी काट सकता हूँ। इसका मतलब हुआ कहीं भी काट लिया मैंने एक स्ट्रिप, ठीक है। अब क्या करूंगा, यहाँ से बेटा इंटीग्रेट कर दूंगा, पूरे सरफेस का आ जाएगा हमारे पास, पूरे सरफेस का आ जाएगा। तो वही हम करने जा रहे हैं, कोई भी मैंने स्ट्रिप ले लिया यहाँ से x डिस्टेंस पॉइंट चार्ज P से। अब क्या किया,
इस स्टेज बेटा कितना मैंने डीएल का लेंथ लिया हूँ, डीएल के स्ट्रिप लिया हूँ, चार्ज कितना लूंगा, जब डीएल है छोटा बेटा चार्ज कितना हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा इस पे। तो चार्ज आपके पास डी क्यू हो गया, डी आपके लेंथ हो गया, एक्स आपके पास डिस्टेंस हो गया। अब हम क्या लगाएंगे यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो बेटा ये क्या है, चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे कहाँ लगाएगा, ये इधर लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगाएगा, इधर लगाएगा। तो मैंने क्या डी क्यू लिया हूँ चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा लगेगा, डीई लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा लगेगा, डीई लगेगा। तो डीई क्या हमको निकालना है, डीई कितना लगेगा ये निकालना है बेटा, कितना, ठीक है, डीई कितना लगेगा ये निकालना है। अब देखो डीई कितना लेना है वो निकालना है, ये कितना बेटा, ये चार्जेज है क्यू, चार्ज क्यू रखा है इस पे, पर यूनिट लेंथ है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है पूरा सरफेस पर, ठीक है। यहाँ पे कुछ चार्जेज हैं, यहाँ पे कुछ चार्जेज हैं, यहाँ पे कुछ चार्जेज हैं, अलग अलग चार्जेज हैं, पूरे से अलग चार्जेज हैं। डिस्टेंस के साथ बेटा क्या है, चार्ज वेरी कर रहा है। तो मैंने एक स्ट्रिप ले लिया, एक स्ट्रिप लेने के बाद अब मैंने क्या किया, इसको इंटीग्रेट करना है। तो डी कितना हो जाएगा, डी कितना हो जाएगा। अच्छा ये बताओ लेमडा कितना हो जाएगा, लेमडा आपको पता है, अगर मैं बोलूँ लेमडा क्या होता है यहाँ से, तो मैं कहूँगा सर डी क्यू बाई कितना हो जाएगा, डी एल। छोटे से स्ट्रिप लिया हूँ तो डी क्यू बाई डी एल लिख सकता हूँ इसको। आपका स्मॉल चार्जेस पर यूनिट लेंथ, चार्जेस पर यूनिट लेंथ, तो आपके पास डी क्यू तो मिल जाएगा, कितना मिलेगा, डी क्यू मिलेगा आपके पास, ये हो जाएगा लेमडा इंटू डी एल, ठीक है, डी क्यू मिल जाएगा यहाँ से लेमडा इंटू डी एल। अब हम डी निकाल लेते हैं, तो डी कितना ऐसे निकालेंगे, डी निकालेंगे बेटा कैसे निकालेंगे, तो डी निकालेंगे हम, हमें पता है क्या, डी कितना हो जाएगा के इंटू डी क्यू, इस पे इस स्ट्रिप पे बता रहा हूँ डी इंटू डी क्यू, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके पास डिस्टेंस कितना हो जाएगा पॉइंट चार्जेस से एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, डी की वैल्यू हो जाएगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे लगा रहा है, कितना लगाएगा, डी क्यू चार्ज लगाएगा, किस पे लगा रहा है, पॉइंट चार्ज पे लगा रहा है। तो डी क्यू के डी क्यू अपन कितना डिस्टेंस बेटा यहाँ से एक्स डिस्टेंस है, तो मैंने एक्स डिस्टेंस ले लिया, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है, एक्स है, ये डिस्टेंस कितना है, एक्स है, तो के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। अब क्या करूंगा, हमको इसको लेना है, इंटीग्रेट करना है, कैसे करेंगे, डी क्यू की वैल्यू की जगह क्या ले सकता हूँ, लेमडा इंटू डी एल। तो ई नेट हम निकाल लेंगे यहाँ से, क्या निकालना है हमको, ई नेट निकालना है। तो इंटीग्रेशन क्या करूंगा, डी ई कर दूंगा, यही आ जाएगा, डी ई जो आया इसका इंटीग्रेट कर दूंगा, कहाँ से कहाँ तक करूंगा, यहाँ से टोटल कहाँ से कहाँ तक करूंगा, इसके बाद यहाँ से कर दूंगा टोटल वहाँ तक, तो कंप्लीट आ जाएगा। तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये हो गया आपके पास। तो इंटीग्रेट हमको क्या करना है, कहाँ से इंटीग्रेट कर दूं बेटा, यहाँ से पॉइंट ए चार्ज से, यहाँ से ए से लेके बेटा कहाँ तक करूंगा, ए प्लस एल तक। अब डी आपको पता है ये के, डी क्यू की वैल्यू मैंने वो डायरेक्ट ले लेता हूँ, लेमडा इंटू डी एल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, लेमडा इंटू डी एल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गई आपके पास स्ट्रिप लिया। देखो डीएल लिया हूं, डीएल की जगह मतलब डीएक्स लेता हूं इसे, क्योंकि ये एक्स है ना स्ट्रिप, तो डीएक्स स्ट्रेस का मैंने स्ट्रिप लिया, तो यहां से ये डीएक्स हो जाएगा, तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, डीएक्स हो जाएगी। सीधे सीधे ले लेता हूं, एक्स डिस्टेंस पे डीएक्स जो लेंथ लिया हूं ना डीएल की जगह डीएक्स ले लिया बेटा, चार्ज वही है, डीएक्स का आपको पता ही है, तो डीएक्स का मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर एक्स लिख दिया। तो सेम आपके पास क्या हो जाएगा, अब आपके पास यहाँ से कॉमन हो जाएगा, अब यहाँ से ले लो के इंटू क्या आपके पास लेमडा कॉमन हो गया। अब आपका वेरी क्या करेगा, dx अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो इंटीग्रेट कितना हो जाएगा, a टू a प्लस एल dx अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेट कर लो, कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन आप 1/x स्क्वायर, इसको -1/2 x/2 लिख सकते हैं, x के पावर -2, तो ये हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दूंगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, कितनी वैल्यू आ जाएगी, इसको इंटीग्रेट करिए आप, तो कितना हो जाएगा, के एल आपके पास तो वही है, के एल के लेमडा बाहर है, के लेमडा बेटा बाहर है। अब आपके पास कितना इंटीग्रेट करना बचा, यहाँ पर देखो, यहाँ पे हो जाएगा -1/2, एक्स के पावर -1/2, इसका इंटीग्रेटर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा x प्लस एन अपॉन इतना हो जाएगा -2 प्लस एन, यानी कि -1 बाई कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर -x हो जाएगा। इसकी जगह मैं क्या लेता हूँ, a अपॉन a प्लस एन लिख देता हूँ, इसकी जगह रखो आप, कितना आ जाएगा यहाँ पर, सॉल्व करके देखो, यहाँ पर मैं रखता हूँ, तो के लेमडा आपका बाहर हो गया, के लेमडा आपका बाहर हो गया, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, उसकी जगह मैं माइनस रखता हूँ, तो ये हो जाएगा आपके पास -1/x था, तो मैंने क्या किया, यहाँ से देखो -1/x था,
तो मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, तो माइनस के इंटू लेमडा हो गया, आपके पास 1/x बचा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ a प्लस एल प्लस माइनस 1/a, ठीक है। माइनस अंदर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, के लेमडा, यहाँ हो जाएगा 1/a माइनस 1/a प्लस एल, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपके पास, इसको सॉल्व कर दो, a प्लस एल माइनस ये हो जाएगा यल, तो के लेमडा एल अपान ये हो जाएगा a अपान a प्लस एल। तो ये हो जाएगी आपके पास क्या, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन बेटा निकाल लेंगे, ठीक है। क्या करना था, कुछ नहीं करना था। देखो इसमें क्या करना था, देखो इस लीनियर चार्ट क्या है, लीनियर चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आपको x डिस्टेंस जाना था, dx का एक स्ट्रिप लेना था जिसपे dq चार्ज हो जाएगा। जब dx बेटा क्या आपके पास ये स्ट्रिप हो गया, तो लेमडा पता है dq/dl, dl बेटा क्या यही तो dx है। मैंने छोटा सा स्ट्रिप लिया हूं, तो मैंने क्या किया, लेमडा इंटू dx, dq की जगह मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, यहाँ मैंने लेमडा इंटू dx रख दिया। तो के लेमडा आपका पास कांस्टेंट हो गया, dx अपान x स्क्वायर। तो x की पावर क्या हो जाएगा बेटा, -1/, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर -n होता है इंटीग्रेशन, तो x की पावर -2 + 1 अपान -2 + 1 हो जाएगा, तो -1/x आ जाएगा यहाँ से इंटीग्रेशन। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डायरेक्टली क्या आ जाएगा आपके पास, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर बताइए, अगर मैं बोल दूं यहाँ पर, अगर आपसे क्वेश्चन में बोल दूं कि अगर रॉड बेटा मैं परपेंडिकुलर ले लेता हूं, जैसे मान लो एक रॉड ले लेता हूं, दूसरा क्वेश्चन है ये, ठीक है, ऐसे रॉड है। अभी केस देखेंगे, अगर रॉड को बहुत ही बड़ा कर देंगे तो क्या दिक्कत आएगी इसमें ना। अभी रॉड ले लिया हूं, एक पॉइंट मैंने ले लिया कहां पर, इसके कहीं भी डिस्टेंस में मैं ले लिया, पी पॉइंट यहां पर है, ठीक है, पी पॉइंट है। अब देखो क्या दिक्कतें आएंगी यहां पर निकालने में। ये आपके पास क्या है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसा है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी होता है। अगर माइनस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कैसा आ जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो इस केस में बोलूं ठीक है, मान लो मैंने कोई ये एंगल θ1 हो गया, यहां से θ1 एंगल हो गया और यहां से एंगल θ2 हो गया, मतलब अलग अलग एंगल, रॉड की लेंथ अलग अलग है, यहां से कुछ लेंथ अलग है, कुछ लेंथ यहां से अलग है, जिसमें θ1 और θ2 बना रहा है। तो मैंने एक स्ट्रिप ले लेता है यहीं पर, ठीक है, मैंने क्या लिया है कि स्ट्रिप ले लिया हूं, और स्ट्रिप लेने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर एक कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ से यहीं से स्ट्रिप ले लिया हूं, और यहीं से बेटा क्या एकदम यहीं से इस पे ये स्ट्रिप हो गई। मैंने क्या किया, यही स्ट्रिप ले लिया, अब एक यहीं से ले लिया। अब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगा देगा, ऐसे लगा देगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगा देगा, ऐसे लगेगा। अब मान लो ये मैंने एंगल फाई ले लिया हूं, ठीक है, कितना लिया हूं, फाई। अब कितना ये छोटा एंगल हो जाएगा, डी फाई, ये एंगल डी फाई ले लेता हूं, छोटा वाला जो स्ट्रिप है। अब आपके पास क्या मिलेगा, चलो देखो डी ई मिले, तो ये भी फाई एंगल है, तो ये इसके पास हो जाएगा डी ई, कितना हो जाएगा बेटा, ये कॉस फाई, और ये कितना हो जाएगा, डी ई साइन फाई। ओके, डी ई कॉस फाई, डी ई साइन फाई। आपके पास देखो दो चीजें मिलेंगी, ये हो गई आपके एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये डायरेक्शन कैसे हो जाए बेटा, वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई। क्योंकि लेंथ अलग अलग है तो ये कटेगा नहीं, क्योंकि सिमेट्रिकल नहीं है, तो हमें अलग अलग निकालनी पड़ेगी, डी ई कॉस फाई, डी ई साइन फाई। तो आप देखो आप कैसे निकालेंगे, सेम मैंने कुछ किया था। अब मान लो डिस्टेंस आपके पास दिया है, जैसे मान लो ये बोला गया है, ये रॉड का लेंथ दे रखा होगा कोई भी, और ये डिस्टेंस दे रखा है। मान लो डिस्टेंस आपके पास कितना दिया, ये आपने ले लिया है, सपोज ये ए डिस्टेंस दे रखा है, कितना दे रखा है, ए डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है, डिस्टेंस कितना दे रखा है, ए डिस्टेंस दे रखा है, और मैंने ये आर डिस्टेंस लिया हूं, जो डिस्टेंस पर डी आर लेंथ पे लिया हूं, आर और डी आर मैंने क्या किया हूं, यहां पर लेंथ पे लिया हूं, डी एल लेंथ पे लिया हूं, ठीक है। तो आर मैंने क्या किया, जाकर डिस्टेंस पे एक छोटा सा लेंथ काट दिया वहां पर, वहां से लिया हूं। तो आपके पास देखो क्या हो जाएगा, जिसपे चार्ज कितना हो जाएगा, इस पे छोटी सी स्ट्रिप में बोलूंगा चार्ज कितना हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा, ठीक है, डीएल लेंथ पे लिया हूं मैं और आर डिस्टेंस पे जाके लिया हूं, तो कितना हो जाएगा, देखो डीई में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, डी बेटा क्या हो जाएगा, मैं बोलूंगा तो के छोटे से चार्ज के कारण इस पॉइंट चार्ज पे, ठीक है, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना बेटा, ये आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डीई हो जाएगा। लेकिन हमें एक्स एक्सिस में निकालना है और वाई एक्सिस में निकालना है, तो अभी इसका कंपोनेंट जो होगा एक्स एक्सिस में, तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स एक्सिस कंपोनेंट हो जाएगा के डी क्यू अपान आर स्क्वायर
कॉस फाई, और साइन फाई का मैं बोलूंगा यहाँ पर तो कितना हो जाएगा के डी क्यू आर स्क्वायर इंटू साइन फाई। आपके पास ई एक्स वाई निकालें तो हम एक एक करके निकाल लेंगे, ठीक है, एक एक करके निकालेंगे और इसको देखेंगे कैसे परपेंडिकुलर निकालना है और कौन सा वो निकालेंगे। परपेंडिकुलर का मतलब ये होगा कि रॉड के परपेंडिकुलर मतलब ये हो गया और रॉड के पैरेलल ये हो गया आपका। तो पैरेलल वाला ये पोर्शन हो गया, परपेंडिकुलर पोर्शन ये हो गया। तो आपसे पहले ये निकालना पड़ेगा, दूसरा निकालेंगे, फिर ई नेट निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है, ई नेट निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब आपके पास देखो मैं ये निकालता हूँ, ठीक है, ये वाला निकालता हूँ जो रॉड के परपेंडिकुलर है यानी एक्स डायरेक्शन में है, तो ई एक्स की वैल्यू निकालूंगे। इसको देखो सॉल्व करूंगा तो कैसे आएगा, इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या आता है, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक ट्रायंगल देखा, इसमें ट्रायंगल है, आपने ये देखा ट्रायंगल बनेगा आपके पास, ये ए है और बेटा ये क्या आपके पास एल डिस्टेंस है, डीएल पे जाके काटा हूं, ठीक है। यहां से मैंने क्या किया, एल डिस्टेंस पे गया हूं और डीएल का स्ट्रिप काटा हूं, ठीक है। और आर बेटा क्या होगा, ये आर आपका ये डिस्टेंस है, ए हो गया। तो आपको एक ट्रायंगल मिलेगा, यहीं पर मैं ट्रायंगल लिख देता हूं। तो ट्रायंगल आपको दिख रहा है आपका कि ये एंगल बेटा क्या है, फाई एंगल है, क्या एंगल है, फाई, और फाई एंगल के साथ ये एल हो गया, ये ए हो गया, ये आर हो गया, ठीक है। ए हो गया, ये लेंथ एल हो गया और ये आर हो गया। तो यहां से मैं क्या निकाल लूं, कॉस फाई की वैल्यू निकाल लेता हूं, ठीक है। कॉस फाई की वैल्यू निकालता हूं तो कितना आ जाएगा, कॉस फाई की वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस फाई की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बाई आर। चलो कॉस फाई इक्वल टू ए बाई आर हमें आ गया यहां से, ठीक है, ए बाई आर कॉस फाई आ गया। अब कॉस फाई की तो वैल्यू आ गई ए बाई आर, तो आर की वैल्यू मैं लिख देता हूं, आर कितनी आ जाएगी, आर कितनी आ जाएगी, यहां से आर की वैल्यू हो जाएगी आपके पास यहां से ए कॉस फाई, तो ए सेक फाई, ठीक है, क्योंकि कॉस फाई बेटा आ जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस का सेक हो जाएगा। तो आर की वैल्यू हमें आ गई किसके टर्म में, ए, क्योंकि ए तो वेरी नहीं हो रहा है, ए तो आपका कांस्टेंट है, और फाई क्या बेटा यहाँ है, यहाँ पे देखो फाई आपका क्या होगा, यहाँ पर फाई है, तो इस फाई के टर्म में आ गई हमारा ए सेक फाई, आपके पास क्या हो गया। और टेन फाई की बात करें यहाँ पर, टेन फाई क्या हो जाएगा, यहाँ से टेन फाई में बोल रहा हूँ तो टेन फाई क्या हो जाएगा, एल बाई ए, ठीक है। तो अब हमें पास लेंथ बेटा कितना आ जाएगा, लेंथ की वैल्यू मैं बोलूँ, लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो अगर मैं इसको डिराइव कर दूं तो कितना डीएल की लेंथ आ जाएगी, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, देखो इसको सॉल्व करते हैं, पहले ए एक्स डायरेक्शन चलते हैं, इसके बाद जो जो टर्म आएगा उसको लिखेंगे। तो ई एक्स को लेते हैं, ई एक्स को सॉल्व करेंगे, कितना था आपके पास, के डी क्यू अपान आर स्क्वायर कॉस फाई, डी क्यू अपन आर स्क्वायर कॉस फाई, ये था आपके पास टर्म, ओके। अब आपके पास पता है कि क्या चार्ज कैसा है, लीनियर डेंसिटी है, चार्ज लीनियर डेंसिटी है, तो डी क्यू को कैसे लिख सकता हूं बेटा, तो लैम्डा इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, डी क्यू बाई डी एल, सीधे सीधी बात है, ठीक है। तो डी क्यू क्या हो जाएगा आपके पास, डी क्यू बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू डी एल, तो मैं यहां से रख देता हूं यहाँ इसमें, तो आपके पास क्या मिलेगा, के लैम्डा डी एल, ठीक है, और क्या मिलेगा यहाँ पर आर स्क्वायर कॉस फाई, ये ई एक्स डायरेक्शन में आपका क्या है, ठीक है। अब ये तो आ गया के लैम्डा डी एल आर स्क्वायर। अब देखो आर स्क्वायर की वैल्यू रखना है, डीएल की वैल्यू रखना है, तो आपको डीएल की वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो और आर स्क्वायर की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यहीं से बेटा क्या किया मैंने, आर की वैल्यू निकाल दिया, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, आर की वैल्यू क्या है, ए सेक फाई, आर की वैल्यू क्या है आपके पास, ए सेक फाई, ठीक है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा, यहाँ पे देखो, यहाँ पर टेन फाई बराबर क्या है आपके पास, ये लेंथ बाई क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, तो टेन फाई आपके पास में पता है, टेन फाई बराबर होती है एल बाई ए, तो आपको क्या निकालना है, क्या निकालना है, डीएल निकालना है, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए टेन फाई, सीधे सीधे बात है। अब देखो डीएल मैंने क्या किया बेटा, डीएल इसको डिराइव कर दिया, तो अब क्या हो जाएगा, डिराइव कर दिया बेटा इसको, तो ए हो जाएगा टेन फाई का में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ठीक है, टेन फाई का बेटा डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर फाई, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई, ठीक है। डिफरेंशिएट आपको पता होना चाहिए,
dl बेटा क्या है, उसको डिफरेंशिएट किया तो a आपका कांस्टेंट था, tan फाई का sec स्क्वायर फाई इंटू डी फाई आपके पास हो गया। तो आपके पास आपका dA की वैल्यू आ गई और r स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब मैं इसमें रख देता हूं, इसके बाद बेटा क्या करूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। तो k इंटू एल, dl की वैल्यू क्या है, ये इंटीग्रेट की है सब, ठीक है। अब देखो k इंटू एल, dl की वैल्यू आपको पता है, क्या पता है, a सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। और बेटा यहां पे कॉस स्क्वायर भी फाई, कॉस फाई है ना कि कॉस स्क्वायर, कॉस फाई है। और यहां पर r की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, r की वैल्यू है a सेक स्क्वायर फाई, ठीक है। तो अब देखो क्या क्या कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, क्या क्या कटेगा और क्या क्या बचेगा आपके पास। ठीक है, क्या क्या कटेगा और क्या क्या बचेगा आपके पास, ये देख लो आप। तो आप देखोगे सेक स्क्वायर फाई, सेक स्क्वायर फाई से कट गया, ए से बेटा क्या हो जाएगा, एक ए कट जाएगा। और क्या बचेगा, अब आपके पास बचेगा आपके पास क्या बचा, आपका बचा आपके सिर्फ ये बचा के इंटीग्रेशन। अब यहां देखो इंटीग्रेशन आपके पास क्या बचा, ये हो जाएगा के लेमडा, यहां से ए से कट गया आपके पास डी फाई बचा, कॉस फाई डी फाई डिवाइड बाई ए बचा आपके पास, ठीक है। तो यही बचा है, इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, इसको इंटीग्रेट कर लिए, उसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास, वैल्यू आ जाएगी लेमडा की। अभी इसको इंटीग्रेट के लेमडा बाई ए आपके पास कॉमन हो गया, के लेमडा ए आपका कॉमन हो गया। इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है, थीटा 1 से बेटा कहां तक करना है, थीटा 2 से। देखो यहां से माइनस थीटा 2 से कहां से करेंगे, थीटा 1 तक, माइनस थीटा 2 से बेटा कहां करेंगे, थीटा 1 तक करेंगे। यहां से ना ये अब रॉड है, तो यहां से जाओगे माइनस थीटा से लेकर बेटा कहां जाएंगे, प्लस थीटा, माइनस थीटा से लेकर प्लस थीटा के बीच में जाएंगे। तो ये देखो थीटा 2 है, माइनस थीटा 2 से लेकर कहां जाएंगे, थीटा 1, एंगल जैसा लोगे आप ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास, हम लोगों ने एंगल क्या लिया है, यहां से माइनस थीटा 2 से लेकर थीटा 1 तक जाएंगे। तो माइनस बेटा कहां जाएगा, थीटा 2 से कहां जाएंगे, थीटा 1 तक जाएंगे। अब आपके पास कॉस फाई डी फाई हो गया। कॉस फाई का बेटा इंटीग्रेट कितना होता है, कॉस फाई का इंटीग्रेशन होता है आपके पास साइन फाई। कॉस फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है आपके पास, साइन फाई का इंटीग्रेट में कर दूंगा, कहां से, माइनस थीटा 2 से बेटा थीटा 1 तक, ठीक है। इधर क्या था आपके पास, के लेमडा क्या था, ए था। अब देखो इसको सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, के लेमडा बाई ए, यहां से देखो साइन थीटा 1, ठीक है, साइन थीटा 1 माइनस यहां पे देखो क्या आ जाएगा, साइन का माइनस थीटा 2, क्या साइन का माइनस, यहां पे लिखूंगा साइन माइनस थीटा 2, तो आपके पास ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा 2, क्या हो, साइन थीटा हो जाएगा यहां से। तो देखो के लेमडा अपन ए, यहां हो जाएगा साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा, टोटल इंटीग्रेशन हो जाएगा किसके, EX का, कितना, EX डायरेक्शन का नेट आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा। तो थीटा 1 थीटा 2 जैसे लोगे आप वैसे आएंगे। तो ये हो जाएगा EX। अगर आप Y डायरेक्शन में देखें, यानी EY डायरेक्शन में देखेंगे, EY डायरेक्शन में क्या था आपके पास, EY डायरेक्शन में क्या था आपके पास, देखो के डी क्यू बाई आर स्क्वायर साइन फाई। तो मैंने के डी क्यू बाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपको पता ही है, तो मैंने डायरेक्ट क्या है आपके पास, साइन फाई आपके पास अलग से आया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिर्फ साइन फाई आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो इसकी वैल्यू आई थी कॉस फाई, तो ये था पहले से, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, के लेमडा बाई ए साइन फाई डी फाई। तो यहाँ से देखो EY की वैल्यू मैं लेता हूँ के लेमडा बाई ए इंटीग्रेशन ऑफ माइनस थीटा 2 से लेकर थीटा 1, यहाँ पे देखो साइन फाई इंटू डी फाई, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे देखो इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। ये बात समझ आई ना कहाँ से आया था, ठीक है। अभी मैंने सॉल्व किया था, यहाँ से देखो आप पीछे, पहले मैंने जितनी वैल्यू सॉल्व किया, ये कॉस फाई पहले से था, अब सॉल्व किया, कॉस फाई यहाँ भी रखा है, यहाँ भी है कॉस फाई, लेकिन इसकी भी जो वैल्यू सॉल्व किया था वो आई थी के लेमडा कितनी, डी फाई बाई ए, के लेमडा डी फाई बाई आई थी, कॉस फाई पहले से था,
तो के लैम्डा डी फाई मैंने उसमें भी रख दिया, यहाँ पर भी लिख दिया के लैम्डा डी फाई, आपके पास के लैम्डा डी फाई रखा है, यहाँ साइन फाई का कंपोनेंट इसका, तो आपके मैंने इंटीग्रेट किया, साइन थीटा का इंटीग्रेट कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से देखो साइन का इंटीग्रेट बेटा माइनस कॉस थीटा, कितना हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, तो इसका इंटीग्रेट हो जाएगा माइनस थीटा 2 से कहाँ तक, थीटा 1 तक हो जाएगा। और यहाँ पे के लैम्डा बाई ए आपको पड़ा हुआ है, इसको सॉल्व कर लूँ डायरेक्टली तो कितना आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लीजिए, पहले माइनस कॉमन ले लीजिए, थीटा 1 माइनस माइनस थीटा 2 हो जाएगा। तो आपके पास देखो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आपके पास बचेगा के लैम्डा ए, मैं डायरेक्टली आगे बढ़ाता हूँ, के लैम्डा बाई ए, यहाँ इसको इंटीग्रेट करके रखता हूँ, जैसे आपने ये देखा ना यहाँ पे इंटीग्रेट किया मैंने, इसको मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर cos थीटा 1 माइनस का माइनस cos थीटा 2, तो यहाँ से हो जाएगा cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, तो टोटल हो जाएगा आपके पास cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। ठीक है, समझ में आ चीजें, माइनस मैंने पहले कॉमन लिया था, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 आ गया, अब मैंने माइनस को वापस ला दिया तो cos थीटा 2 क्या हो जाएगा माइनस cos थीटा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास ये हो जाएगा, तो आपके पास ये हो जाएगा, ये ई वाई डायरेक्शन में हो गया, किस में हो गया बेटा, ई वाई डायरेक्शन में हो गया। तो नेट निकाल लेंगे, तो नेट ना आपको पता है निकालने के लिए कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, तो ये आपके पास नेट आ जाएगा, दोनों को नेट निकाल लेना। ठीक है, अब आपसे केस पूछ दिया जाए कि रॉड बेटा बहुत ही लंबी है, क्या हो, बहुत ही इनफाइनाइट तक चली जाए तो क्या दिक्कतें आएंगी, अगर रॉड बहुत ही लंबी हो, ठीक है, इनफाइनाइट तक चली गई, पॉइंट बेटा क्या है आपके पास ये है, तो आप देखोगे जो लाइनें मिलेंगी इनफाइनाइट पे मिलेंगी, क्या मिलेंगे इनफाइनाइट पे, जो थीटा जो होता जाएगा बेटा यहाँ से ऐसे होते होते थीटा, देखो मान लो ये रॉड है, तो रॉड की लेंथ ये थी, तो रॉड की लेंथ थीटा ही है, रॉड की लेंथ बढ़ाते गया थीटा थीटा, तो ऐसे से इन्फिनिटी हो गया, तो ये एंगल जीरो से बेटा कहाँ तक हो गया, 90 डिग्री तक हो गया, क्या हो गया 90 डिग्री तक हो गया, तो ऐसे आपके पास 90 डिग्री मिल जाएंगे, क्या मिल जाएंगे 90 डिग्री। तो 90 डिग्री की बात करूंगा तो थीटा 1 थीटा 2 कितना हो जाएंगे आपके पास, अगर इनफाइनाइट क्या होगा, इनफाइनाइट क्या आपके पास रॉड हो, इनफाइनाइट रॉड हो गया, तो इस केस में थीटा 1 थीटा 2 कितना हो जाएगा 90 डिग्री रख देंगे। जैसे 90 डिग्री रखेंगे तो आपके पास ई एक्स कैसा मिलेगा और ई वाई कैसा मिलेगा वो निकालते हैं। तो ई एक्स कैसा मिलेगा, जब थीटा 1 थीटा 2 90 डिग्री रख रहे हैं तो 90 साइन 90 प्लस साइन 90 कितना हो जाएगा, साइन 90 वैल्यू 1 1 2 2 2 के लैम्डा बाई ए, तो ई एक्स हो जाएगा 2 के लैम्डा बाई ए। ई वाई कितना हो जाएगा, ई वाई देखो, ई वाई की जगह ये आपके पास ये है, ई वाई तो ये है ना, cos 90 0 cos 90 0 0 0 0, तो ई वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो आपके पास क्या मिलेंगे ई एक्स ई वाई, यानी ई वाई डायरेक्शन में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ई एक्स में क्या हो जाएगा 2 के लैम्डा बाई ए हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या है कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये है आपके पास कॉन्सेप्ट, जब ये कब हुआ, जब इनफाइनाइट रॉड चला जाए, तो इनफाइनाइट रॉड पे बेटा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो कैसे है, तो कॉन्सेप्ट समझ आया। कुछ नहीं, डीएल पे जाके डीएल का लेंथ ले लिया, उसके बाद मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे देख लिया कि दो कंपोनेंट आए ई एक्स ई वाई, ई एक्स कॉस फाई, ई एक्स साइन फाई, तो आपने ई एक्स निकालने का तरीका पता ही है, डी क्यू चार्ज से वहां से निकाल लेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन रिंग। ठीक है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन रिंग, रिंग के बेटा यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, रिंग पे निकालना है, तो रिंग पे देखो वो क्वेश्चन आते रहते हैं, तो रिंग के लिए कैसे करेंगे। मान लो ये आपके पास क्या था, रिंग है, ठीक है, क्या है, एक रिंग है, इस तरह से रिंग है, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा कितना, अलग कलर से चार्ज ले लेते हैं, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है प्लस क्यू का, ये बेटा सेंटर हो गया, सेंटर से मैं बोलूँगा कहाँ डिस्टेंस आपके पास एक पॉइंट चार्ज है पी। ठीक है, पॉइंट चार्ज है पी। अब आपको निकालना है, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस रिंग पर। ठीक है, इस रिंग पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, कोई बात नहीं, कोई भी डिस्टेंस मैंने जाया यहाँ पर बेटा, कोई एक डी क्यू मैंने ले लिया, क्या ले लिया, एक डी क्यू लेंथ ले लेते हैं। तो मान लिया मैंने कहीं बेटा कहीं एक डी क्यू लेंथ ले लिया, क्या ले लिया है, डी क्यू की स्ट्रिप ले लिया। कहाँ पे लिया मैंने, ये टोटल डिस्टेंस बेटा क्या रेडियस आर है, यहीं पे मैंने क्या लूँ, एक डी क्यू का ले क्या हूँ, एक डी क्यू चार्ज का बेटा क्या स्ट्रिप ले लिया। तो अगर इसके कारण इस पॉइंट पर क्या, इस पॉइंट पर
किधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, इधर लगेगा DE। मान लो DQ का क्या होगा, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा कितना DE। पर ये एंगल कितना है, मैं बोलूं बेटा ये एंगल का थीटा है, क्या है एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा DE cos थीटा हो जाएगा, सेम वैसे ही था आपके पास। और ये कितना हो जाएगा DE sin थीटा हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर देखो क्या आपके पास सिर्फ कितना x मिलेगा, y कंपोनेंट मिलेगा। अगर बेटा DQ चार्ज यहाँ लिया हूँ, अगर DQ चार्ज यहाँ भी ले लूँ तो DQ चार्ज बेटा इसके कारण भी क्या हो जाएगा, दो कंपोनेंट मिलेगा, एक x में एक y में। तो y वाला बेटा कंपोनेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ से मैं अगर ले लूँ एक, सपोज मैंने क्या डॉटेड लाइन बनाया हूँ, तो आपके पास इसका भी एक DE मिलता, तो DE cos थीटा DE sin थीटा, तो sin थीटा वाला बेटा कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब कोई भी मैं चार्ज लेता हूँ, दो अपोजिट सिमेट्रिक हो गए, ये सिमेट्रिक हो गया, ये देखो सेंटर हो गया, सेंटर से जितना ऊपर है सेंटर से उतना नीचे है, यानी सिमेट्रिक हो गया। तो जब सिमेट्रिक हो गई बॉडी, तो मैं कहूंगा जब सिमेट्रिक हो गई तो मैं कहूंगा y जो कंपोनेंट होगा जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वो हो जाएगा जीरो, जो y डायरेक्शन का आपके पास हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ठीक है। तो मैं कहूंगा EY जो हो जाएगा, क्योंकि एक सेगमेंट यहां से लूंगा, एक सेगमेंट यहीं से उसके अपोजिट से उठाऊंगा, तो क्या होगा आपके पास y डायरेक्शन में क्या मिलेगा, ठीक है। जैसे मैं यहां से उठाया हूं, यहां से उठाया हूं, यहां से भी उठाऊंगा, तो देखो आपके पास DE इधर लगेगा, DE cos थीटा इधर हो जाएगा, DE sin थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये थीटा है, ठीक है। तो ये भी थीटा हो जाएगा, यहां से उठाया तो थीटा थीटा ये हो जाएगा, आपके पास क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, तो DE cos थीटा DE sin थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसी तरह कहीं भी स्ट्रिप यहाँ लूँ, इसके अपोजिट ले लूँ, तो भी क्या हो जाएगा, ये कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। तो EY डायरेक्शन बेटा क्या हो जाएगा, EY, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा y डायरेक्शन में, EY डायरेक्शन जो होगा आपके पास, तो y डायरेक्शन यहां लिख लो, y डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब EY इन y डायरेक्शन ऑलवेज क्या हो जाए बेटा, जीरो ड्यू टू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के कारण क्या हो जाएगा, वो y डायरेक्शन में जीरो हो जाएगा। तो यानी कि एक पहले से था, एक कंपोनेंट ऐड हो रहा था, अलग अलग कंपोनेंट ले रहा हूं, तो सिर्फ क्या हो रहा है, x डायरेक्शन में उड़ रहा है, तो आपके सिर्फ x डायरेक्शन में क्या मिलेगा, x डायरेक्शन में ही क्या मिलेगा, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो इसी को बेटा क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि अलग अलग स्टेट लूंगा तो इसका ऐड होता जाएगा ना। जैसे यहाँ पे ले लिया हूं, तो इसका आया, पहले वाले कंपोनेंट आया, दूसरे वाले का भी कंपोनेंट इसी में आ गया था, दोनों का ऐड हो गया था। इसी तरह क्या करूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा, टोटल आ जाएगा। तो हम AX में डायरेक्शन लेंगे, EY में क्यों ले लिया, आपने समझ लिया, दो अपोजिट चार्ज ले लिया, तो EY डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, EY sin थीटा, यहां से भी आ जाएगा DE sin थीटा, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हर केस में जब दो अपोजिट चार्ज उठाएंगे बेटा यहां से इसके अपोजिट, तो दोनों कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट होते जाएंगे, सिर्फ x डायरेक्शन में ऐड होते जाएंगे। तो यहां से आपके पास क्या मिलेंगे, x डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो E नेट निकाल लेंगे यहां से, DE cos थीटा। अब इसको मैं क्या DE को क्या ले सकता हूं, DE आपको क्या है, DE क्या है बेटा, DE क्या है आपके पास, DQ के कारण क्या है आपके पास, यहाँ पे देखो DQ के कारण क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, K DQ, अपन कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मैंने मान लो R लिया हूँ, स्मॉल r, तो ये हो जाएगा स्मॉल r, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास DE। अब मैंने DE बेटा इसमें रख देता हूँ, तो EX आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा K DQ डिवाइड बाई R स्क्वायर, और यहाँ पे देखो cos थीटा हो गया आपके पास, ये हो गया, ये EX डायरेक्शन हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करना है, कहाँ से इंटीग्रेट करेंगे बेटा, यहाँ से देखो ऐसे ऐसे लेके यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि आपके पास मैं बोलूँ यहाँ से और यहाँ तक इंटीग्रेट करूँगा, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपके पास इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना देखो सॉल्व करते हैं कितना आतेगा यहाँ पर। अब इसको बाद हमें इंटीग्रेट करना है, तो K DQ R स्क्वायर, तो क्या R वेरी हो रहा है क्या, और ये A डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है, A डिस्टेंस है, तो क्या R वेरी हो रहा है क्या, R देखो हर जगह सेम है, कहीं भी स्ट्रिप लोगे R सेम है, और ये कैपिटल R रेडियस भी सेम है, और ये सेम है। तो आपके पास देखो वेरी नहीं कर रहा है, ना R वेरी कर रहा है, ना कैपिटल R वेरी कर रहा है, ना तो क्या कर रहा है आपके पास, ना तो A वेरी कर रहा है, तो ये चीज़ों जो करना पड़ता है, नॉट वेरी कर रहा है, क्या कर रहा है, नॉट वेरी। तो आप कोई वेरी नहीं कर रहा है, ना K वेरी कर रहा है, ना R कर रहा है, ना थीटा वेरी कर रहा है, थीटा वेरी कर रहा है क्या, थीटा वेरी कर रहा है क्या, कोई बात नहीं, थीटा को मैंने टर्म हटा देते हैं यहाँ से, तो cos थीटा हटा देते हैं। देखो R की वैल्यू क्या ले सकता हूँ यहाँ पर, R की मैं वैल्यू ले सकता हूँ अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है। R की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से मैं इसलिए सकता हूँ कि R स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा, कैपिटल R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो इसको मैं ले सकता हूँ क्या, R की वैल्यू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो गई आपके पास। अब इसके पास देखो, अब आपके पास क्या हो जाएगा, DE की वैल्यू मैं बोलूँ, DE जो आपके पास निकाले थे, DE किसके, x डायरेक्शन में ना,
तो एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, डी क्या था आपके पास, डी कॉस थीटा, तो इसका इंटीग्रेशन था, तो टोटल क्या हो जाएगा के, यहाँ पे था के और यहाँ पे था आपके पास डी क्यू बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, कॉस थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल से निकाल सकते हैं क्या, इस ट्रायंगल में कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। यस, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये ए अपान ये हाइपोटेनस, तो कॉस थीटा वैल्यू आप देखो, जो कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा आपके पास वो ए अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और आर स्क्वायर की वैल्यू पता ही है, तो यहां से सभी वैल्यू रख देंगे यहाँ से, किसके टर्म में, के आपको पता नहीं है, चलो डी क्यू आपको ये दिया है, और आर स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख दूं मैं, आर स्क्वायर को कैपिटल आर स्क्वायर प्लस क्या लिख दें यहाँ पर ए स्क्वायर। ठीक है, ये तो आप गिवन है, क्योंकि आर स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इसकी जगह क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा कितना हो जाएगा आपके पास, तो कॉस थीटा अगर मैं मान लो बेटा यहां से देखो कि डिस्टेंस एक्स लिया हूं या ए लिया हूं, जैसा भी क्वेश्चन को है, ठीक है, चलो मैं डिस्टेंस एक्स लिया था, मान लो क्या लिया था, यहां पर एक्स लिया हूं या ए लिया हूं, कुछ भी हो, तो यहां पे एक्स हो जाएगा, तो वही क्या हो जाएगा यहां पे भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ए की जगह मैंने एक्स लिया हूं, तो अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां पे एक्स अपान अंडर रूट क्या हो जाएगा आपके पास, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गई आपके पास क्या इक्वेशंस। अब मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो कितना हो जाएगा आपके पास, यहां से देखो के डी क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे स्क्वायर 1/2 प्लस क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर कितना हो जाएगा 3/2। ठीक है, जहां जहां ए था वहां एक्स रख लीजिए, जहां जहां ए था वहां पर एक्स लिखिए, बाकी सब कुछ वैसे ही आएगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो आपके पास ये आ गई, आपके पास क्या हो गई, टोटल आपके पास चार्ज हो गया। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर लीजिए, कहां से करना है, आप चार्ज बेटा क्या है आपके पास, यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो चार्ज देखो क्या वेरी है, क्या एक्स वेरी है, नहीं वेरी है, क्या आर वेरी है, नहीं वेरी, तो वेरी क्या आपके पास है यहाँ पर, डी क्यू वेरी है। ठीक है, कितना वेरी है, डी क्यू वेरी है, तो यहाँ से डी क्यू आपस में बोलूँ बेटा कितना हो जाएगा, ई नेट कितना हो जाएगा, जब डी क्यू वेरी है सिर्फ, तो यहाँ पे हो जाएगा के इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी क्यू से क्यू सीक्रेट किया, कहां से कर दिया, क्यू कर दिया, तो वेरी क्या था यहाँ से देखो क्या वेरी था, तो यहाँ से वेरी सिर्फ क्या था आपके पास, क्यू था, तो क्यू तक वेरी कर दिया, तो आपके पास क्या मिला यहाँ पर, डी क्यू के एक्स अपान यह हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो चाहे एक्स ले लो चाहे ए ले लो, कुछ भी है, जैसा भी आएगा आपके पास वो इक्वेशन ऐसे ही आएगा, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगा किसका, रिंग का आ जाएगा, ई नेट का, कितना, रिंग का आ जाएगा ए नेट का। ठीक है, एक्स की जगह ए लेंगे तो यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा, बाकी सब कुछ है, ना ए वेरी है बेटा ना आर वेरी है, तो ओनली क्या आपके पास है सिर्फ, क्योंकि कॉस थीटा वेरी था, थीटा को मैंने इसके टर्म में लिख दिया, तो यह क्या आ जाएगा आपके पास, ये नेट नेट ई चार्जेज ये हो गया बेटा। ठीक है, अगर बेटा एक्स इक्वल टू 0 रख दूं, एक्स इक्वल टू 0 रख देता हूं, तो क्या हो जाएगा, ई नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, एक्स इक्वल टू 0 रख दिया, ई नेट की वैल्यू 0 हो गया। ठीक है, जैसे 0 रखेंगे ई नेट की वैल्यू हो गया, यानी सेंटर पे बात करूंगा तो देखो जैसे ये आपके पास रिंग था, अब आपके पास देखो यही एक्स था, या मैंने ए लिया था या एक्स लिया था, जैसा भी कर लो, तो एक्स इक्वल टू 0 ये हो गया, एक्स इक्वल टू 0 ये हो गया, एक्स इक्वल टू एक्स पी वाला पॉइंट हो गया, तो जैसे सेंटर पे था आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, तो सेंटर पे बेटा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट 0 हो गया, यानी सेंटर पे बात कर रहे हैं हम लोग, तो सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, अगर एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट रख दूं तो क्या होगा, एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट भी रख देता हूं तो कितना हो जाएगा आपके पास, ई क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर ई पे वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट रखूंगा तो ई कितनी हो जाएगी आपके पास, ठीक है, तो ई नेट भी क्या हो जाएगा वहां पर 0 हो जाएगा। एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट मतलब वो समझते हैं कि एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट का मतलब हो गया ये बहुत ही लंबा हो गया, ये बहुत ही लंबा हो गया। ठीक है, तो कैसा दिखेगा, सिर्फ पॉइंट दिखेगा, क्या दिखेगा, पॉइंट दिखेगा। जैसे बोलूं ये आपके पास क्या हो गया, एक्स, ये एक्स हो गया, क्या हो गया, ये एक्स हो गया। अब देखो एक्स की वैल्यू बहुत ही लंबा हो गया, ये पॉइंट चार्ज की तरह दिखेगा, तो यानी क्या हो जाएगा, एक्स ग्रेटर 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 देन किसकी है बेटा, आर से।
जब x बेटा क्या है सबसे ज्यादा r से है तो क्या r 0 की तरफ ट्रेंड कर दूं, तो यहां से देखो कितना आ जाएगा, अगर x बहुत ही ज्यादा है तो इसका मतलब r बहुत ही छोटा होगा, तो r के पास छोटा हो गया, तो यानी कि आपके पास क्या है, r केवल 0 की तरफ अप्रोच कर दो तो एक्स स्क्वायर बचा, एक्स स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो निकलेगा एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स क्यूब से निकलेगा तो एक्स कट जाएगा, तो ई नेट की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, कब होगा, इस केस में होगा जब ई नेट की वैल्यू हो जाएगी के क्यू अपान यहाँ हो जाएगा, सॉरी के क्यू अपान क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, के क्यू अपान एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगी कब, जब x बड़ा है, यानी कि x बड़ा है मतलब x इन्फिनिट की तरफ टेंड कर रहा है, तो x बड़ा है मतलब x इन्फिनिट की तरफ टेंड कर रहा है, मतलब रेडियस बहुत ही छोटा है, जब से x इन्फिनिट होगा तो हम कर देंगे ई नेट भी क्या हो जाएगा, 0 हो गया। मतलब 2 पॉइंट जहां मिलेंगे आपके पास, 2 पॉइंट वो पॉइंट मिलेंगे, 2 पॉइंट जहां पर बेटा क्या होंगे आपके पास, जो यहाँ पे 2 पॉइंट ऐसे मिलेंगे जहां पर एक तो सेंटर पे 0 हो रहा है, x इक्वल टू इन्फिनिट पे 0 हो रहा है, तो आपके पास देखना है बीच में ग्राफ कैसा हो रहा है, ये देखना है आपको, ठीक है। तो आप क्या करिए, जो आपके पास नेट आया है इसको x dx बाई डी बाई डी एक्स करके 0 कर दीजिए, x की वैल्यू निकालना है आपको, क्या निकालना है, x की वैल्यू। तो फॉर मैक्सिमम के लिए देखेंगे बेटा, मैक्सिमम कहाँ मिल रहा है हमको, तो मतलब ये हो गया जो डी आया है बाई डी एक्स कर देंगे 0 हो जाएगा, तो यही मैक्सिमम हो जाएगा। तो अपने पास क्या करना है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता ही है, dx करना है, तो क्या होता था आपके पास, k था, q था, x था, और ये क्या था आपके पास, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 था। इसको डिराइव कर दीजिए और dx कर दीजिए, इसको 0 कर दीजिए। तो कैसे करूंगा, k q कांस्टेंट है तो इसको कांस्टेंट का बाहर ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसको डिराइव करना है आपको, तो अब न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया, तो डिनोमिनेटर मैंने सेम रखता हूँ, पहले डिनोमिनेटर बेटा क्या रखता हूँ, सेम रखता हूँ, तो ये हो गया न्यूमरेटर का डिराइव किया, माइनस अब न्यूमरेटर सेम रखता हूं, डिनोमिनेटर डिराइव करता हूं, डिनोमिनेटर डिराइव करता हूं तो कितना हो जाएगा यहां पर 3/2, ठीक है, 3/2 n-1 हो जाएगा यहां पर, तो यहां पे कितना हो जाएगा आपके पास r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, -1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/2, तो 1/2 इंटू डी डी एक्स आप इन दोनों का, तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा आपका। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, अब आंसर देख लीजिए कितना आ जाएगा यहाँ से, जिसको 0 कर दीजिए, तो आप क्या करिए यहाँ से x के पावर 1/2 रूट वाला बाहर निकाल लीजिए, तो के क्यू आपके पास था ही r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, का 1/2 आप बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, रूट आपके पास ले लिया, तो क्या बचेगा आपके पास, तो आपके पास यहाँ पे रूट ले लिया, तो आपके पास बचा रूट ले लिया अपने बाहर, ठीक है। तो यहां से देखो क्या बचा आपके पास, मैंने ये ले लिया बाहर, तो आपके पास बचा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां कितना बचा, ये तो बाहर हो गया, और 3x स्क्वायर बचा इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपके पास यहां से कितना बचेगा आपके पास, ये वैल्यू 0, तो ये वैल्यू 0 हो जाएंगे, तो r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहां से r स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 0, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी बचेगी, x की वैल्यू r स्क्वायर बाई 2, तो x की वैल्यू हो जाएगी r बापान रूट 2, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, जहां पे 0 होगा वो था आपके पास r अपान रूट 2, यानी आपको याद रखनी पड़ेगी, जहां पर रेडियस बेटा r अपान रूट 2 पे क्या हो जाएगी वैल्यू आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी 0, तो अब मैक्सिमम हो जाएगी, क्या हो जाएगी मैक्सिमम। इसका ग्राफ देख लेते हैं, तो ग्राफ कैसा हो जाएगा आपका, ग्राफ आपका ये ऐसा हो जाएगा कि सेंटर में बेटा ये था आपके पास, क्या था, चलो इस तरह से देखो, ये था आपका रिंग, रिंग पे प्लस चार्जेस क्या थे आपके पास, थे यहाँ पे प्लस चार्जेस थे आपके पास, अब यहाँ पे सेंटर पे 0 से मैक्सिमम होते हुए गया आपके पास, फिर इसके बाद यहाँ पर देखो आपके पास इनफाइनाइट तक गया, तो इस तरीके से क्या हो जाएंगे आपके पास चार्ज, मैक्सिमम कहाँ हो गया, मैक्सिमम हो गया कहाँ पर r अपान रूट 2 पे हो गया x की वैल्यू, ठीक है। ई मैक्सिमम निकाल लेंगे, r बाई रूट 2 की वैल्यू निकाल लेंगे, उसमें रख देंगे,
ठीक है। ई मैक्सिमम आपके पास ये मिलेगा, ई मैक्सिमम ये मिलेगा। ई मैक्सिमम की वैल्यू आपके पास आ जाएगी जब आर बाय क्या था वहां पर एक्स की जगह क्या रख देंगे, आर अपान रूट टू। तो ई एक्स की वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, कितनी आ जाएगी, ई एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास के क्यू टू के क्यू अपान 3√3 आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगी ई मैक्सिमम, ये कर्व बन जाएगा, सेंटर पे 0 हो जाएगा और x इक्वल टू इन्फिनिटी तो जाएंगे तो भी क्या होगा, 0 की तरह अप्रोच करेगा। लेकिन कहां पे मैक्सिमम होगा, ई मैक्सिमम कहां हो गया, r इक्वल टू x इक्वल टू r। तो ये रही आपके पास सर्कुलर सेक्शन का क्या बेटा यहाँ पर कहानी थी। ठीक है, क्या थी कहानी थी। तो ये सर्कुलर सेक्शन का क्या करना था आपको, कुछ नहीं करना था। देखो क्या करना था आपको डायरेक्टली इसमें, अगर मैं थोड़ा सा एक बार रिवाइंड करता हूं तो आपने क्या था, एक सेक्शन लिया था आर, डी क्यू चार्ज लिया था, यहाँ पे देखो थीटा लिया था। अब मैंने सिर्फ एक कंपोनेंट मिलेगा कि आपका वर्टिकल कंपोनेंट 0 ये बचेगा। मैंने डी का कंपोनेंट आपको डी पता ही है, इंटीग्रेट करना है, डी कॉस थीटा वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। मैंने एक्स ले लिया हूँ या आप ए ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, जो भी रखेंगे यहाँ पे आप रखना पड़ेगा। एक्स ले लिया, आर आपको पता ही है, तो सभी क्या था, एक्स ए बेटा और एक्स दोनों सब कांस्टेंट थे। तो आपके पास क्या से वेरी है, डी क्यू वेरी कर रहा, कॉस थीटा को भी वेरी कर रहा था, मैंने इसके टर्म में लिख दिया एक्स अपन एक्स के रूप में। तो आगे देखो इसको आपका कम्बिनेशन कैसा बन गया, इस टाइप का बन गया। अब इसको आपके पास एक्स आज सब आपके पास क्या है, चीजें वेरी नहीं कर रही हैं, तो वेरी क्या कर रही है, क्यू कर रही हैं। तो मैंने क्या किया, इसको बेटा यहाँ से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने इसके टर्म में लिख दिया था। ये आपके पास पूछेगा एग्जाम में, सॉल्व करने के अप्रूव करने के लिए लेता रहता है, तो यहाँ से आप निकाल लेंगे। अब मैंने दो केस लिया, सेंटर बेटा एक्स इक्वल टू 0 रखूंगा तो भी हो जाएगा, एक्स इन्फिनिटी रखूंगा, जब इसको इन्फिनिटी रहूंगा, एक्स की डिस्टेंस बेटा बहुत ही डिस्टेंस है कंपेयर टू आर के, आर बहुत ही छोटा है, तो यहाँ पे एक्स की इन्फिनिटी रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपके दो जगह वैल्यू 0 मिलेगी, मैक्सिमम कहाँ मिलेगी, तो मैक्सिमम आपको मिलेगी डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0 पर। इसको मैं करूंगा डिराइव, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर अपान रूट 2 पे वहाँ मैक्सिमम मिलेगी। तो वही फिगर मैंने क्या दिया हूँ, एक्स इक्वल टू आर बाई रूट 2 पे मैक्सिमम दिखा दिया हूँ। तो मैक्सिमम कब आएगी, जब आपने ई मैक्सिमम में जो आपका जो ई आया था बेटा, यहाँ से एक्स की जगह आर बाई रूट 2 रख देंगे, यहाँ पे आर बाई रूट 2 रखेगी, यहाँ पे आर बाई रूट 2 रखेगी, स्क्वायर करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ई नेट की वैल्यू आ जाएगी, मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये आ जाएगी मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी। तो इतना क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ठीक है, अगर वही निगेटिव चार्ज लूंगा तो उल्टा हो जाएगा, तो इस तरह से निगेटिव चार्ज लूंगा तो इसका कर्व कैसे बन जाएगा बेटा, निगेटिव बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, निगेटिव बन जाएगा। तो अगर मैं बोलूँ बेटा ये कैसा हो जाएगा, सेंटर पे 0, तो इस तरीके से चार्ज ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अगर ये नेगेटिव चार्ज लेंगे तो क्या होगा, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वेक्टर इधर हो जाएगा, तो सेम ऐसा बन जाएगा फिगर। ठीक है, तो मैंने ग्राफ बना रखा था इलेक्ट्रिक फील्ड का, बाकी समझा रखा था। ये रही आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आप कितना रहेंगे। बाकी कुछ एग्जाम्पल हैं, और जैसे मैं बोलूँगा रिंग पे बेटा क्या है, सेक्सुलर सेक्शन है, तो वो आने वाले एग्जाम अगर कराना तो मैं करा दूंगा। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, तो यहीं तक रखते हैं, टाइम आपका बता दिया कि कितना टाइम हो रहा है आपका। तो सभी देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपको याद रखना पड़ेगा, लैम्डा जो होता है बेटा चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, तो उसी को कन्वर्ट करना है। कब क्या करना है, सभी आप कभी क्वेश्चन देखिए क्या क्या वेरी कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे इंटीग्रेट कर रहा है, सभी क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खुश रहे।